नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पदों पे बहाली आई हुई थी और अभी कुछ पदों पे बहाली आनी बाकी है। जैसे कि स्टाफ नर्स आना बाकी है, एएनएम की बहाली आनी बाकी है। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत जो बहाली आनी है, सीएचओ का री एग्जाम्स होना है, आयुष की बहाली आनी है। लेकिन उसके पहले पहले क्या हो गया कि जो है कुछ बहालियों पे रोक लग गई। जैसे कि लैब टेक्नीशियन पे रोक लग गई, फार्मासिस्ट पे भी समझिए कि रोकी है, क्योंकि इसके केस के ऊपर जो है ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। तो आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि बाकी बहाली के बारे में क्या अपडेट है। ड्रेसर की बहाली हो गई, ओटी असिस्टेंट की बहाली हो गई, एक्सरे की बहाली, ईसीजी की, या फिर जो है डेंटिस्ट की और डॉक्टर की बहाली, सबके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि टीएससी ने जो है टेंडर जारी करना शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले जो है जैमर के लिए जो टेंडर जारी किया था कि जहां एग्जाम्स होगा, जहां आपका सेंटर होगा, वहां पे जो है मोबाइल का नेटवर्क प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, इसके लिए जैमर का टेंडर हुआ है। अब जो है टेंडर हो गया है वीडियोग्राफी के लिए, कि यानी जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे वीडियोग्राफी कराई जाएगी कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, कौन जो लोग हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, कंप्लीट जो है चीजें कराई जाएगी वो वीडियोग्राफी के माध्यम से। तो अब आपको इस वीडियो में हम आपको A to Z बताने वाले हैं। अगर आप बिहार स्वास्थ्य विभाग में किसी भी पद के बारे में सोच रहे हैं, फॉर्म भर दिए नहीं भर रहे हैं, तो आपको जो है सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जिन बहालियों का एग्जाम्स होना है, उसके बाद हम बात करेंगे जो बहालियां फंसी हुई है, उसके बाद बात करेंगे जो आने वाली बहाली। ठीक है, इसी तरीके से हम सिलसिलेवार चलेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में। यहां पे आपको नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं जो किट संग्रहकर्ता का। देखिए, किट संग्रहकर्ता का सबसे पहले एडमिट कार्ड जारी होगा और ये 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, या फिर इससे रिलेटेड आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, किट संग्रहकर्ता का ये मामला बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई केस की नहीं है और ये बिल्कुल 100% बहाली क्लियर होने जा रहा है, पहला चीज। दूसरा आता है प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी का, यानी जो लैब टेक्नीशियन वाला। देखिए, लैब टेक्नीशियन में जो है पुराना मामला है जिसमें 600 समथिंग सीट जोड़ने का जो है बात उठाई गई है, यानी जो है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसमें यथावत रखा गया था। तो अब जो है इन लोगों के द्वारा कहा गया है कि 610 सीटें इसमें भी जोड़ दी गई है। तो ये सब मामला है और इस मामला को लेकर जो है हाईकोर्ट ने इस पर क्या किया है, अभी फिलहाल रोक लगा दिया है। क्या किया है, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है लैब टेक्नीशियन की बहाली पर। ये बातें हैं। दूसरी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहाली कैंसिल हो गया और नहीं होगा, बस रोक लगा हुआ है टेम्पोरली, और अगली सुनवाई में हो सकता है कि मामला क्लियर हो जाए, सरकार से जवाब मांगा है। लैब टेक्नीशियन वालों के लिए अपडेट है। दूसरा है ओटी असिस्टेंट के लिए। देखिए, ओटी असिस्टेंट का जो है समय एग्जाम्स होने जा रहा है, यानी 26 तारीख से एग्जाम इसका शुरू हो जाएगा ओटी असिस्टेंट का। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई केस नहीं है। ओटी असिस्टेंट वाले लोग आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो ओटी असिस्टेंट के लिए हमारे यहाँ हमारे एप्लीकेशन पर नोट्स मिल रहा है, आप जाकर के वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। कहाँ मिल रहा है, तो एजुकेशनल एप्लीकेशन पे मिल रहा है। चलिए, ये ठीक है, वही ओटी असिस्टेंट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है ईसीजी का। ईसीजी भी ओके है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, भी अपने भर्ती जो है समय पूरा होगा, कोई केस नहीं है इसमें। एक्सरे टेक्नीशियन भी ओके है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जो है मामला बिल्कुल क्लियर है और समय से अपना 26 तारीख को इसका भी एग्जाम होने की संभावना है। इसके बाद जो विशेष चिकित्सा पदाधिकारी है, इसका भी ओके है, इसमें भी कोई केस नहीं। अब तक हम लोग इतनी बहाली में देखें, एक ही में दिखा है लैब टेक्नीशियन में, ठीक है, ये पहला हो गया। अब हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, अन्य जो पोस्ट है उसके बारे में भी देख लेते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा नहीं आप आधा अधूरा वीडियो देखकर चले जाइएगा, आप मुझे फोन कीजिएगा या फिर कमेंट्स कीजिएगा तो चीजें आप क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपके पास समझ रहे हैं कि समय का अभाव है, क्लास की आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन वीडियो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे पदों के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, इसमें भी कोई केस नहीं है। दंत चिकित्सा में भी कोई केस नहीं है, भी समय समय से अपनी सारी चीजें होगी। एक यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के बाद से क्या आ गया, फार्मासिस्ट आ गया। ये दोनों बहालियों में दिक्कत है। फार्मासिस्ट को लेकर सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, जजमेंट भी रिजर्व कर दिया गया। ये 7 तारीख को पता चल जाएगा कि इस भर्ती का क्या होगा, 7 अप्रैल को, ठीक है।
तो दो ही चीज़ें, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के अलावा जितनी भी बहाली है सब अपने समय पूरा होने जा रही है, क्योंकि जो है बीटीएससी ने टेंडर जारी कर दिया गया है और बीटीएससी जो है अब सारी चीज़ें कंप्लीट करवाने वाला है। अब यहाँ पे देखिए ड्रेसर, ये जो ड्रेसर है सबसे ज़्यादा बिहार में डिमांड इसी पोस्ट की है और सबसे ज़्यादा लोग इसी के हैं। हालांकि अभी भी फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतें आ रही है ओटीपी को लेकर के, तो सबसे ज़्यादा अब तक जो है यहाँ पर सूचना मिला है कि 22,000 के आसपास जो है फॉर्म भरा जा चुका है ड्रेसर का, ठीक है। और ड्रेसर के लिए आपको बता दें बिहार में सबसे पहले अगर कहीं तैयारी हो रही है तो हमारे यहाँ शुरू करी गई थी तैयारी, जो अभी कंटिन्यू है, एक तरीके से पूरा रिवीजन होने जा रहा है। अगर आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम वाला, नहीं, ये जो है क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो जो चीज़ें आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप यहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ड्रेसर का। इसके लिए आपको एजुकेशनल AKP, ठीक है, एजुकेशनल AKP करके एक एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर से, उसको आपको इंस्टॉल करना है और क्लास ज्वाइन करना है। ये चीज़ें हो गई ड्रेसर को लेकर के, यहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बात आपको बताने जा रहे हैं ड्रेसर को लेकर के, पूरे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर कहीं से भी हैं, मध्य प्रदेश से हैं, सब जगह के बच्चे हमारे यहाँ हैं। उनका जो है फ्री टेस्ट करवाने जा रहे हैं कल, यानी संडे को जो है फ्री टेस्ट होगा। फ्री टेस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी हैं क्लास नहीं लिए हैं तो भी आप फ्री टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है हमारा प्ले स्टोर से एजुकेशनल AKP ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका डिस्कशन मंडे को कराया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग समझ गए कि जो है लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट को छोड़ करके बाकी बहालियाँ समय पूरा होगी और उसका समय एडमिट कार्ड आ गया, यानी समय से पूरी होगी, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। चलिए ये हो गई। यहाँ पे अब देखेंगे जो है अभी जो है फॉर्म भरा जा रहा है, दो ही चीज़ों का फॉर्म भरा जा रहा है, बाकी डेंटिस्ट वगैरह का भी हो रहा है, लेकिन जो स्पेशली जिसकी हम बात कर रहे हैं परिधापक का जो 3,326 सीट है, इसके लिए जो 8 तारीख लास्ट डेट दिया गया है। तो आप लोग जाके जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए अगर आप 10वीं पास है और आपके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। इस बहाली में कोई अड़ंगा नहीं है, ये बहाली कंप्लीट होने जा रही है बिल्कुल समय से ड्रेसर का, ठीक है। चलिए ये समझ गए होंगे आप लोग। सारी चीज़ें जो BTSC के .bihar.gov.in पे देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो मैं बातें करा रहा था, बातें मैं बोल रहा था कि जो है आयोग कार्यालय में आयोजित होने वाले काउंसलिंग वगैरह से लेकर के जो वीडियोग्राफी करने के संबंध में जो है BTSC ने टेंडर जारी कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ समय पूरा करने के लिए जो है ये सारी चीज़ें की जा रही है। ये यहाँ पे आपका ऑफिशियल नोटिस है, ये देख लीजिए, ठीक है, वीडियो कैमरा वाला सारा चीज़ के लिए यहाँ पे बातें कही गई हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से वही बैच वाला चीज़ दिख गया, जहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो है ड्रेसर का लाइव डेली क्लास चलता है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, डेली नोट्स मिलता है, प्रैक्टिस सेट होता है, संडे को टेस्ट होता है, की पॉइंट्स मिलते हैं, रिवीजन होता है, ठीक है। तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, 30 दिनों में कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी बिहार में अगर आप सरकारी ड्रेसर बनना चाहते हैं तो। इसके अलावा हमारे यहाँ ANM का भी बैच शुरू होगा, GNM का भी शुरू होगा लेकिन अभी नहीं हो पाया है, OT का भी नोट्स मिल रहा है, लैब टेक्नीशियन का भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो को आप जा करके आप देख सकते हैं प्ले स्टोर से। क्या है ये प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से जा करके आप एजुकेशनल AKP डाउनलोड करना, अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए जो केस वाला मामला चल रहा था वह देख लीजिए। जो केस वाला मामला चल रहा था यहाँ पे आप देखेंगे, जो मैं बातें आपको बता रहा था कि मैं जो भी आपको बातें बताता हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें होती है, ऐसा नहीं बताता हूँ। देखिए मैंने ये जो है हाई कोर्ट के वेबसाइट से निकाल लिया आपके लिए कि जो है यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट वाला जो मामला है, यहाँ पे जजमेंट क्या किया गया, 4 अप्रैल को रिजर्व कर दिया गया। ये 7 तारीख के अप्रॉक्स जो है यहाँ पे जजमेंट आ जाएगा। ये चीज़ें आप समझ गए, ठीक है, ये फार्मासिस्ट के लिए। और यहाँ पे इसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन, यहाँ पे देखिए चीज़ें लिखी गई है, देखिए कि जो है आर्गुमेंट हियर, यानी सारी चीज़ें सुन ली गई है, जजमेंट रिजर्व, ये बातें कही गई थी। चलिए ये हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे फार्मासिस्ट के जजमेंट रिजर्व हो गया। और ये जो है न्यूज़ के माध्यम से आपने कल ही देख लिया होगा कि ये खबरें आई होगी, लैब टेक्नीशियनों की भर्ती पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बिहार में 2,969 पदों पर होनी है बहाली, स्वास्थ्य विभाग को जवाबी हलफनामा देने को कहा है। यानी जो है बिहार सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा गया है। क्यों मांगा गया है इस चीज़ को यहाँ पे आप सारी चीज़ें
देख सकते हैं। 2015 में जो विज्ञापन निकला था उसको यथास्थिति बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, लेकिन जो है ये बातें कही जा रही है कि जो कुछ सीटें थी, जैसे 610 सीटें जब बहाली निकला, देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं, ज़्यादा नहीं जाना है डीप में। 2015 में जो बहाली निकली थी उसमें कितना सीट था, 1772 सीट था, ठीक है। वो जो बहाली कंप्लीट हुई उसमें 1162 लोगों के बस, बाकी लोगों के जो सर्टिफिकेट या फिर कोई अन्य दिक्कतें थी जिसके चलते भर्ती को पूरा नहीं कराया गया, 610 सीटें बच गई। उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब ऐसी खबरें आई कि जो है बिहार सरकार ने क्या किया है कि जो 2969 जो बहाली है उसमें 610 सीटें जोड़ दिया गया है, यानी इसी में इंक्लूडेड है। तो इसी को लेकर ये लोग हाई कोर्ट पहुंचे और वहां पर रोक लग गई है कि आखिर बिहार सरकार जवाब देगी कि जो सच में जोड़ा गया है कि यथास्थिति बरकरार रखा गया है। तो ये बहाली रुकेगी नहीं, बहाली कंटिन्यू रहेगी, बस एक जवाब दे देना है। तो ये सारी चीजें हैं, आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं उन जो विषयों पे जिनमें जो है आपको क्या है कि यानी बात नहीं की जा रही है। सबसे ज़्यादा ये कि और बातें आती है कि जो है उसके जो मतलब या तो माननीय मंत्री जी के द्वारा या फिर अन्य जो है विभागों के द्वारा जो भी मतलब ऑथराइज है उसके लिए वो चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर जो है स्टाफ नर्स का बहाली कहाँ रह गया, ठीक है। क्योंकि जो अधियाचना जब इसकी भेजी जा चुकी है स्टाफ नर्स का, तो बहाली आना चाहिए था, लेकिन अब तक जो आया नहीं, ठीक है। स्टाफ नर्स का क्या हुआ, बहाली ही नहीं आया, क्योंकि अधियाचना कब का भेजी जा चुकी है। तो अब जो है मुझे उम्मीद है इस बात की, जैसा हमें भी पता चला है कि किसी भी दिन आपकी बहाली आ सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा बाकी जो अन्य बहालियाँ थी, ड्रेसर हो गया, ओटी हो गया, लैब हो गया, इसी तरीके से हम लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि इस हफ्ते आ जाएगा, उस हफ्ते आ जाएगा, लेकिन जो है वो चीज़ें क्लियर कब हो पाई, इस महीने में, फरवरी जो है मार्च के महीने में। तो अब जो अनुमान है, क्योंकि मैंने इस बात को पहले भी बताया था कि एक साथ बहाली नहीं आ सकती है, क्योंकि बीटीएससी को जो अधियाचना भेजा गया स्टाफ नर्स के लिए वो बाद में भेजा गया है, ठीक है। ये क्या है, इसके अधियाचना बाद में भेजा गया है, इसलिए इस बहाली में देरी हो रही है। हालांकि आपको इस महीने में ये बहाली देखने को मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको समय भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था बाकी जो सीएचओ का री एग्जाम्स को लेकर के, देखिए इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल कुछ अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि जो कंपनी के साथ जो है जिस कंपनी ने एग्जाम्स लिया था उसके जो टेंडर को रिजेक्ट किया गया, तो नई टेंडर हुई नहीं हुई, इसको लेकर अभी कोई अपडेट ही नहीं आ पा रहा है। इसलिए सीएचओ री एग्जाम्स को लेकर कोई हम डेट कंफर्म नहीं कर सकते हैं। और आयुष की बहाली भी इसलिए ही रुकी पड़ी है। तो देखिए आयुष की बहाली और सीएचओ वाला जो मामला होगा ना, एक ही बार क्लियर होगा। लेकिन आप लोग इस बात को मानिए कि बिहार सरकार जो है चुनाव से पहले पहले ये चीज़ें कराना चाहती है, क्योंकि शिक्षा विभाग में लाखों लाख की बहाली आ रही है, जो है पुलिस विभाग में बहुत सारी बहाली आ रही है, लेकिन जो है स्वास्थ्य विभाग ही ऐसा विभाग बना है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है, ठीक है, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो जो है स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो जो अनुमान है इस बात का कि जो है चुनाव से पहले पहले चाहे आयुष हो, सीएचओ, इन सब की नियुक्ति कर दी जाएगी, ठीक है, अनुमान है इस बात का। तो ये सारी चीज़ें थी जो। और एएनएम बहाली को लेकर मैं बता दूं, जो एएनएम की बहाली में अभी थोड़ा सा देरी हुआ, क्योंकि 10,709 बहाली की तो सरकार बात कर रही है, लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला चल रहा है और इसका अधियाचना भी अभी बीटीएससी को नहीं भेजा गया, जैसे मुझे सूचना मिला हुआ है। तो ये सारी की सारी जानकारी थी, मैंने कोशिश करा है आपको कंप्लीट जानकारी दे देने के लिए। यहाँ तक कि जो है हमने बात करा है कि तैयारी कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में बताई है कि जो है केवल लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की बहाली में दिक्कत है, बाकी सारी बहाली है, चाहे वो ड्रेसर की हो, चाहे ओटी की हो, चाहे वो एक्सरे की हो, चाहे ईसीजी की हो, या फिर डेंटिस्ट हो, या फिर डॉक्टर की बहाली हो, वो सारी बहाली अपने समय से होगी और जो है समय से उनका एग्जाम होगा। ड्रेसर का एग्जाम जो है 5 मई को होने वाला है, तो आप लोग तैयारी अब शुरू कर दीजिए, अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।